हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जहाँ हरियाणा सरकार की तरफ से और हरियाणा की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई है। आप सभी के लिए 5 बड़ी खबरें आई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए, या हरियाणा के हर गांव, शहर, ब्लॉक, तहसील, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में इंटरनेट बंद की समय अवधि को और बढ़ा दिया सरकार ने। अब इस बीच सरकार ने नया आदेश जारी किया है। हरियाणा गृह विभाग ने जारी नए आदेश के मुताबिक अब इंटरनेट 21 फरवरी रात 12 बजे तक बंद रहेगा। गौरतलब है कि हरियाणा में अब इंटरनेट बंद करने को लेकर गृह विभाग ने चौथी बार आदेश जारी किया है। इंटरनेट सेवाओं को बंद रहने की मियाद लगातार सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही है। हालांकि अभी भी आंदोलनरत किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की तरफ से ये टेम्परेरी सस्पेंशन किया गया है। टेलीकॉम सर्विस को, इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का जो लेटर है वो ये जारी किया गया है। हरियाणा के 7 जिले और एक पुलिस जिला डबवाली को इंटरनेट सेवाएं हैं उनमें बंद कर दी गई हैं। 21 फरवरी 2024 से आज रात 12 बजे तक ये सेवाएं ठप रहने वाली हैं। यानी एक दिन और बढ़ाया गया है इंटरनेट सेवाओं को लेकर। आगे आदेश क्या आएगा ये देखना होगा। ये पहली बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए इंटरनेट को लेकर हरियाणा में 7 जिलों में। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है किसान आंदोलन 2 को लेकर। आज अहम दिन हो सकता है। किसान आंदोलन का एक बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है शंभू बॉर्डर पर और हरियाणा पंजाब से लगते बॉर्डरों पर। बता दें कि किसान आंदोलन में एक बार फिर से आज बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है। बैरिकेड तोड़ने को किसानों ने पोकलैन मंगाई है। पंजाब सीमा अति संवेदनशील घोषित हो गई है। किसानों की नई रणनीति, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 2000 ट्रैक्टर, ट्रोलियां और अन्य वाहन जमा हो गए हैं। आंसू गैस व पानी की बौछारों से निपटने को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली में पानी की टंकियां रखेंगे और ड्रोन से पतंगबाजी में माहिर युवा निपटेंगे। बैरिकेड तोड़ने को कवर्ड जेसीबी, पोकलैन मशीनें मंगाई गई है। दावा इन पर बुलेट्स, आंसू गैस के गोले का कोई असर नहीं होता। घग्गर नदी में की गई खुदाई पाटने के लिए 5000 कट्टों में मिट्टी भरी गई है। बॉर्डर पर महिला ब्रिगेड भी पहुंच गई है। कूच में 40 किसान संगठन है और 20 से ज्यादा खापे शामिल हैं। 6 एडवोकेट की लीगल टीम भी बनाई गई है। वहीं पुलिस प्रशासन भी तैयार है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में इंटरनेट आज 21 फरवरी रात 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। वहीं 57 पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। 43 किसान नेताओं पर नजर है। पंजाब दिल्ली के वैकल्पिक रास्ते सील किए गए हैं। शंभू खनौरी बॉर्डर की अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। पंजाब के डीजीपी को पत्र लिख रहा है कि प्रदर्शनकारी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को 1 किलोमीटर पहले रोका जाए। पंजाब पुलिस से बॉर्डर पर आ रही कवर प्लेटेड मशीनों को जब्त करने को कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इन्हें छूट दिए जाने पर पंजाब को फटकारा है। वहीं आज नजर दिल्ली कूच पर रहने वाली है किसानों की। हाईकोर्ट ने कहा कि किसान हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जा सकते। बॉर्डरों पर तनाव है। गुरुग्राम में 100 किसान हिरासत में हैं। आज जिलों में प्रदर्शन है और जींद में पक्का मोर्चा है। बता दें कि एमएसपी पर केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद किसान बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली कूच शुरू करने की तैयारी में जुट गए हैं। कंक्रीट के बैरिकेड हटाने के लिए कवर्ड, पोकलैन, जेसीबी, क्रेन समेत कई मशीनें मंगाई गई हैं किसानों के द्वारा। इसे देख पुलिस ने सुरक्षा और बढ़ा दी है। घग्गर नदी के किनारे और ऊंचे किए जा रहे हैं।
पैकेट गुरुग्राम में दिल्ली कूच के लिए निकले 100 किसानों को हिरासत में लिया गया है। बाद में 46 को जमानत पर छोड़ा गया है। ऐसे में संकेत है कि किसान आंदोलन फिर से उग्र हो सकता है। अब सबकी नज़र केंद्र सरकार के रुख और किसान नेताओं की रणनीति पर है। वहीं शंभू बॉर्डर पर एएसआई की मौत हो गई है। अब तक 5 जानें जा चुकी है। शंभू बॉर्डर पर एएसआई कौशल शर्मा 57 की तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई है। यमुनानगर के काजीवास के कौशल 1993 में अंबाला एसपी कार्यालय की अकाउंट ब्रांच में तैनात थे। 24 जनवरी 2025 को रिटायरमेंट थी। आंदोलन में यह 5वीं मौत है। 3 मौतें शंभू पर और 1 खनौरी बॉर्डर पर हुई है। 1 मौत पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर धरने पर हुई है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि एमएसपी पर अध्यादेश लाए केंद्र सरकार। किसान नेता सरविंदर सिंह पदेर ने कहा कि सरकार संसद का एक दिन का विशेष सत्र बुलाए। इसमें देश के सभी दल बताएं कि एमएसपी कानून को लेकर क्या दिक्कत है। जगजीत ढल्लेवाल ने कहा कि आंदोलन खत्म कराने का एक ही रास्ता है कि अध्यादेश लाया जाए। 3 प्रमुख मांगे हैं। एमएसपी की गारंटी का कानून, C2+50% के हिसाब से एमएसपी और कर्ज माफी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मैं सभी संगठनों से अपील करना चाहता हूं कि वे शांति बनाए रखें और वार्ता से ही समाधान होगा। वहीं आज एक और बड़ी अपडेट आ सकती है। केंद्र से मिल सकता है वार्ता का निमंत्रण, संशोधित प्रस्ताव संभव है। बता दें कि 4 फसलों पर 5 साल तक एमएसपी के प्रस्ताव से पहले कुछ किसान नेता असहमत थे, पर कृषि विशेषज्ञों से बात की तो कुछ पॉइंट बताए। इसके बाद किसान नेताओं को प्रस्ताव रास नहीं आया, तो एक बार फिर से नया प्रस्ताव देखने को मिल सकता है किसानों के लिए सरकार की तरफ से। विशेषज्ञों ने बताया कि 4 फसलों के प्रस्ताव से अन्य राज्यों के किसान नाराज हो सकते हैं। साथ ही एक शर्त है कि जो किसान धान और गेहूं की को छोड़ ये 4 फसलें लगाएगा, यानी फसल विविधीकरण करेगा, उसकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। वहीं बता दें कि किसान नेता दिल्ली कूच को स्टैंड बाई या स्थगित रखने का जो समय है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वे सरकार से वार्ता के पक्ष में हैं। सूत्रों का कहना है कि किसानों की तरफ से प्रस्ताव खारिज किए जाने के बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों ने भी एक मीटिंग की थी। तो आज देखना होगा, आज शंभू बॉर्डर ज़्यादा संवेदनशील रहने वाला है। 11 बजे 21 फरवरी आज किसान हैं दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है, ये भी किसान भाइयों के लिए है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान को लेकर अपडेट है। 75% अनुदान राशि पर 3 HP से लेकर 10 HP सोलर पंप के लिए आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर पंप की अक्षमता और प्रकार का चयन करके अपनी पसंद की कंपनी चुन सकते हैं। अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकते हैं। सरल हरियाणा.gov.in पोर्टल पर आप 1 मार्च 2024 तक आवेदन कर पाएंगे। इसमें आप 3 HP से लेकर 10 HP की जो सोलर पंप है उसके लिए आवेदन है आप कर सकते हैं। इसमें आपको 75% यानी 75% आपको अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। केवल आपको 25% ही देना होगा। इसके लिए आपको सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा 1 मार्च 2024 तक। और भी आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो साइड में आपको राइट साइड में QR कोड दिखाई दे रहा होगा। QR कोड स्कैन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की तरफ से ये जानकारी आई है आप सभी के लिए। किसान भाइयों के लिए 3 HP से लेकर 10 HP के सोलर पंप के लिए जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की तरफ से। और 75% अनुदान है, सब्सिडी अब मिल रही है, केवल आपको 25% ही देना होगा। तो जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए। आज 21 फरवरी है और 1 मार्च 2024 तक ही आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा में किसानों के लिए। जी हाँ, चौथी बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हैं वो 27 फरवरी से शुरू हो रही हैं और मार्च और कुछ एक
एग्जाम आपके अप्रैल तक चलने वाले हैं। बता दें कि नया फार्मूला तय किया गया है। शिक्षा बोर्ड ने किया 10वीं के मूल्यांकन फार्मूलों में बदलाव। अब तक थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग 33% अंक लेने होते थे, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब थ्योरी और प्रैक्टिकल में 33% अंक लेने वाले विद्यार्थी भी होंगे 10वीं में पास, यानी दोनों को मिलाकर यदि आपके 33% अंक आते हैं तो आप पास हो जाओगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि बोर्ड ने पहली बार 10वीं कक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं के परीक्षार्थियों को थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर कुल 33% अंक लाने वाले छात्रों को भी पास किया जाएगा। अब तक थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग 33% अंक लेने होते थे। मसलन सीसी के 20 अंकों में 33% तथा 80 में से 33% अंक लेना शामिल था, लेकिन अब दोनों में से 33% अंक लेने वाला विद्यार्थी 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होगा। इसके साथ अप्रैल में आएगा परीक्षा परिणाम। डॉक्टर यादव ने कहा कि इस बार पेपरों में जेबीटी की ड्यूटियां लगाई गई हैं। पीजीटी को फ्री रखने का प्रयास किया गया है। उत्तर पुस्तकों को डिजिटल मार्किंग करवाई जा रही है। परीक्षा शुरू होने के 4-5 दिन बाद ही उत्तर पुस्तकों की मार्किंग शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पीजीटी को डिजिटल मार्किंग की ड्यूटी में लगाया गया है। दोनों कार्य साथ साथ चलाए जाएंगे। वे चाह रहे हैं कि अप्रैल माह में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर सकें। इस बार फ्लाइंग भी नहीं होगी। बता दें कि इस बार होने वाली परीक्षाओं में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की स्पेशल और सचिव की स्पेशल फ्लाइंग के अलावा उपायुक्त, एसडीएम तथा डीओ की फ्लाइंग नहीं होगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। एक तो सरकारी स्कूल का प्राचार्य या लेक्चरर स्तर का अधिकारी या दूसरा निजी स्कूल का इसी स्तर का अधिकारी होगा। वे परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा की सीसीटीवी कैमरों के जरिए सही ढंग से रिकॉर्डिंग हो रही हो। इनके अलावा परीक्षा खत्म होने के बाद ऑब्जर्वर की परीक्षा की गई रिकॉर्डिंग को ऐप के जरिए बोर्ड की साइट पर अपलोड करेंगे। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। वही 5वीं और आखिरी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में बजट स्तर शुरू हो गया है। कल से हरियाणा में बजट स्तर शुरू हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट स्तर शुरू हुआ। सरकार का विजन पेश हुआ। कहा गरीबों को मिलेंगे घर। बता दें कि समय पर वेतन नहीं मिला तो 500 रुपये हर्जाना देगी सरकार। 2027 तक पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का भी लक्ष्य है वो रखा गया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा का बजट स्तर मंगलवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण के साथ शुरू किया। इस दौरान राज्यपाल ने सरकार का भविष्य का रोडमैप भी पेश किया। कर्मचारियों को समय पर वेतन न देने पर 500 रुपये हर्जाना और 2027 तक पराली के अवशेष जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य है। गरीब परिवारों को घर और हर हाथ को काम देना सरकार के एजेंडे में टॉप पर है। साल भर में 60,000 सरकारी पदों पर भर्ती करने का भी लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार अब कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की स्थिति में 500 रुपये के हर्जाने का अलग से भुगतान करेगी। वहीं सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। इस साल यह योजना 2 सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया था। इसकी सफलता के बाद अब सरकार द्वारा सभी विभागों के कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। हरियाणा में पिछले सालों में पराली जलाने के मामले बहुत कम हैं। अब सरकार ने राज्य को पराली के अवशेष जलाने की समस्या से मुक्त करने के लिए 2027 तक का लक्ष्य तय किया है। बता दें कि सभी विभागों के कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ 2026 तक तैयार हो जाएगा आदि बद्री बांध। जून तक 9 शहरों में इलेक्ट्रिक बस सुविधा है वो भी शुरू कर दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर हैं वो पैदा किए जाएंगे। इसके साथ कुरुक्षेत्र को प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ कैथल में पहला एलिवेटेड रेलवे स्टेशन बनाने का जो फैसला है वो भी किया गया है। अहम बिंदु, पुलिस में 15% की जाएंगी महिलाओं की संख्या। 151
वीटा बेकरी केंद्रों का संचालन महिलाओं के हाथों में होगा। प्रदेश के 11 जिलों में बनाए जा रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। अप्रैल से हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से सर्विस होगी शुरू। जून तक प्रदेश के 9 शहरों में शुरू होगी जो सिटी बस सर्विस है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस। गरीब परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 की मदद दी जा रही है। रेहड़ी फड़ी वालों को 10,000 रुपये तक ब्याज रहित कर्ज दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। 84.87 लाख परिवारों को हर माह मुफ्त गेहूं बाजरा वितरण किया जा रहा है। 1,15,518 गरीब बेटियों के हाथ किए गए हैं पीले। और एससी और बीसी परिवारों के बच्चों को मुफ्त कोचिंग का प्रबंध किया जा रहा है। अकुशल श्रमिकों के वेतन में हर 6 माह में बढ़ोतरी का प्रावधान भी किया गया है। हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं किसानों की 14 फसलें। तो ये जानकारी दी है हरियाणा के विधानसभा के बजट स्तर के पहले दिन। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।